हेलो माय डियर फ्रेंड, सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आई एम कृष्ण गोपाल एडवोकेट। आप सबसे बात करना चाहता था। आज मैं एक कहानी पर बात करूंगा। आप सभी लोग कमेंट्स में उसकी प्रतिक्रिया देंगे और मैं उसको एनालाइज करूंगा। और उस कहानी का नाम है अंधविश्वास पर है। और बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी इंसान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अंधविश्वासी आप बनते हैं तो पढ़े लिखे होने का आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अंधविश्वासी नहीं होंगे। और इस पर मैं आपको ज़रूर एक बेहतरीन कहानी सुनाऊंगा, जिससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा और जिस पर आप लोग अच्छा काम कर पाएंगे। अपने बच्चों को अंधविश्वासी ना बनाएं। अपने बच्चों को, शीर्षक है कहानी का, अपने बच्चों को अंधविश्वासी ना बनाएं। अपने बच्चों को अंधविश्वासी ना बनाने का तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रकार का अंधविश्वास आपके बच्चों के भविष्य को खराब करता है। हमारे यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को किताबों में पढ़ने के लिए जो मिलता है, उसका उल्टा उन्हें अपने परिवार वाले जो धर्म ग्रंथों और धार्मिक गुरुओं से मिलता है। बस इसी का नतीजा होता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी बेवकूफ़ और बेवकूफ़ों जैसा बर्ताव करता है। क्योंकि जब आप इस पर आते हैं और इस तरह से चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो आप अच्छा सा नहीं कर सकते। क्योंकि आप जब एक अंधविश्वासी बनते हैं तो आपका बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हो जाएगा। क्योंकि आपका अंधविश्वास उसे रीति रिवाज और ट्रेडिशन पर ले जाता है। महेंद्र कक्षा 7वीं क्लास का छात्र है। उसके गांव में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में आए धर्मगुरु अपने प्रवचन में बता रहे थे कि गंगा शिव जी की जटाओं से पैदा होती है। शिव जी की जटाओं से पैदा होती है। बच्चा पढ़ा लिखा था तो उसने पलट कर पूछा कि ये बताइए गुरुजी कि धरती जो गंगा है वो अगर शिव जी की जटाओं से पैदा हुई, भागीरथ उसे ज़मीन पर लाए, तो मुझे पढ़ाया गया कि प्रवचन खत्म होते ही महेंद्र ने पूछा कि महात्मा जी, मैंने तो हमारी किताब में पढ़ा है कि गंगा हिमालय से, गंगोत्री से और ग्लेशियर से निकलती है। इस पर महात्मा जी ने कहा कि अभी तुम बच्चे हो, धर्म कर्म की बातें नहीं समझ पाओगे। पास में ही बैठे दूसरे लोगों ने भी उससे कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें अपने आप इन सब बातों की जानकारी हो जाएगी। दूसरे दिन महेंद्र ने अपनी क्लास में टीचर से पूछा कि सर, आप जो पढ़ाते हैं उसका उल्टा महात्मा जी बताते हैं। टीचर ने कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब समझ जाओगे। आज महेंद्र बड़ा हो गया है, फिर भी इन बातों को समझने में उसे मुश्किल हो रही है कि आखिर किसे वो सच माने और किसे झूठ। हर्षिता साक्य इंटर की छात्रा थी। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम नहाकर रोज़ाना सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो, इससे तुम्हें हर चीज़
में कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। इस पर हर्षिता बोली कि माँ आपको पता नहीं है कि सूर्य भगवान नहीं है। सूर्य सौरमंडल का एक तारा है जो धरती से कई गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा है। पर इस हर्षिता की माँ बोली क्या वे सभी लोग फेसबुक बेवकूफ़ हैं जो सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं? हर्षिता समझ ही नहीं पाई कि किताब की बातें सच माने या अपनी माँ की। एक बार जब भूकंप और तूफान आया तो ममता के दादाजी ने बताया कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है और जब शेषनाग करवट बदलता है तो वह हिलने लगती है। अच्छा, ममता ने अपने दादा को जवाब दिया कि दादाजी, मेरी किताब में लिखा हुआ है कि धरती अपनी धुरी पर 23 डिग्री पर झुकी हुई है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हमारे समाज में देखने को मिलते हैं जो नई पीढ़ी को परेशानी में डाल देते हैं। विज्ञान तर्क के आधार पर बात को पुख्ता करता है ताकि विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी उसे समझें और अपने जीवन में उतारें। जबकि धर्म से जुड़ी किताबें यहाँ वहाँ से इकट्ठा की गई बातों का पुलिंदा होती हैं जिनमें अंधविश्वास भरा होता है, जिससे बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि आखिर वह किस बात का पर विश्वास करें। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज इसे मानते थे, इसलिए आज हम भी मानेंगे। उनसे मेरा सवाल है कि हमारे पूर्वज जंगल में नंगे भी घूमते थे, तो आप अब क्यों नहीं घूमते? क्यों सूट बूट पहनना पसंद करते हैं? इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सत्य को स्वीकार करें और विज्ञानवादी बने। वर्तमान सरकारें भी विभिन्न समाज और परिवर्तक योजनाओं द्वारा परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं, तो क्यों ना हम सभी सहभागिता निभाएं और देश को विकासशील से विकसित बनने में हाथ बटाएं। धन्यवाद। ये हमारी कहानी थी और आप लोगों को इससे शिक्षा क्या मिली है इस पर ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे। बेहतरीन अंधविश्वास से बचें। अंधविश्वास एक खतरनाक चीज़ है जिससे आपको अंधविश्वास और पाखंडवादी लोगों से भी बच के रहना होगा, जिससे आपको इसमें घुसने और निकलने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।